नमस्कार। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लिया बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो उन सारे सर्किट में अपन लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सीरीज में जुड़ा हुआ है, तभी तो सीरीज का फॉर्मूला उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। मान के चलो मेरे पास ऐसा एक सर्किट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ठीक है, अब मुझे इनको सिंगल जोड़ के करना है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि कौन सा सीरीज में है। पहली बात तो ये आएगा कि इसकी पहचान कैसे करूं कि ये दोनों सीरीज में है कि ये दोनों सीरीज में है। यहाँ और एक बना देता हूँ कि ये दोनों सीरीज में है, कौन सा सीरीज में है उसकी पहले मेरे पहचान आना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे। नंबर 1, आइडेंटिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंड पॉइंट ऑफ सिंगल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अनदर कनेक्टेड टू एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट ही कर देते हैं, एंड पॉइंट ऑफ अनदर सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया दोस्त? इसका ये मतलब हो गया एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसका एंड पॉइंट जो है ये वाला, वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से कनेक्ट होगा, और वो भी सिंगल ही होगा, डबल नहीं है, सिंगल है। फिर ये हम लोग का इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एंड पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसा मुझे कहीं देखने को मिल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसका एंड पॉइंट ये है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट यहीं पे है, इस तरह से कनेक्टेड है ये वाला आगे, लेकिन इसका एंड पॉइंट वापस इससे आके मिल गया, गड़बड़ हो गया, वो नहीं है। तो केवल यही दोनों यहाँ पे सीरीज में है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी अपन ने पहचान कर लिया, आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें हैं वो आपको याद रखना है। इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला नंबर पे करंट will be same through the all series resistance। ठीक है, दूसरा नंबर पे पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल इज डिफरेंट and it must be and ये गड़बड़ लिख दिया, and sum of all potential drop। अब यहाँ लिखिए must be equal to applied पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, और ये कौन देता है? बैटरी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। तो तीसरा नंबर की इसका डायग्राम, जैसे कि मैंने ये एक एंड पॉइंट और ये डॉट 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 आगे भी जाएगा,
इसको हमने R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इसको R3 ले लिया, और इसी तरह करते करते डॉट यहाँ पे Rn मिलेगा आखिरी वाला, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया V। तो ये है मेरा अप्लाइड पोटेंशियल V। तो सबके बीच का करंट कितना होगा, देख लीजिए, करंट विल बी सेम थ्रू द ऑल सीरीज रेजिस्टेंस। तो मान लिया जाने वाला करंट मेरा आई है, तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, और एनवा रेजिस्टेंस जो है उस पर भी मेरा आई होगा। अब पोटेंशियल सभी में अलग अलग होगा, तो इसको मैंने मान लिया V1 पोटेंशियल, इसको V2 पोटेंशियल, और R3 रेजिस्टेंस पे V3 पोटेंशियल, उसी तरह एनवा रेजिस्टेंस पे मेरा Vn रेजिस्टेंस, ठीक है, तो Vn पोटेंशियल होगा, और सभी का सम कैसा होगा, इक्वल टू होगा, ठीक है, इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इक्वल टू I इंटू R1, उसी तरह V2 इक्वल टू I इंटू R2। भाई सभी में करंट सेम है, I कैपिटल I, ठीक है। उसी तरह एनवा रेजिस्टेंस के लिए भी Vn हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V3 के लिए भी लिख देता हूँ I इंटू R3, Vn के लिए I इंटू डॉट 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 Rn, इस तरह चलेगा, ठीक है। ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये टोटल पोटेंशियल होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे V नो, अभी तुरंत याद किए प्रॉपर्टी से कि V यानी अप्लाइड पोटेंशियल बराबर होगा सभी पोटेंशियल को जोड़ने पर, तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3 डॉट 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 Vn। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान देखो यहाँ से I इंटू R1 प्लस में I इंटू R2 प्लस में I इंटू R3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, इसके लिए I इंटू Rn। तो I तो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो गया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट डॉट Rn, ठीक है। इसको हमने मान लिया 1। कोई दिक्कत दिख तो रहा है ना मेरे मित्र, हाँ दिख रहा है। अब हम लोग इन सभी रेजिस्टेंस को हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। नाउ सिंगल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है, R इक्विवेलेंट या होगा, और इस R इक्विवेलेंट का मान हम लोग जानते हैं, ये उतना ही करंट को ड्रॉ करेगा जितना पूरा सर्किट ड्रॉ कर रहा है। तो ये अकेले R इक्विवेलेंट का प्रॉपर्टी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीखे, और इसका पोटेंशियल। तो यहाँ भी हम लोग ओम्स लॉ से फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। और दोनों पोटेंशियल देखो, ये भी अप्लाइड पोटेंशियल बैटरी का है, वही सेम बैटरी यहाँ, तो ये दोनों पोटेंशियल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो V इक्वल टू V, है ना। तो एक पोटेंशियल का वैल्यू इसी को पहले लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट। दूसरे पोटेंशियल को मान लिया, देखो इधर से ये हो जाएगा I R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 ये Rn आखिरी वाला, ये I छम छम, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट डॉट Rn, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप एक गो रेजिस्टेंस जोड़िए, चाहे 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, मान लिया 5 गो जोड़े तो 5 तक दौड़ेंगे, 2 को जोड़े तो 2 तक दौड़ेंगे, ठीक है।
अगर एक स्पेशल केस है, यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेशल केस, यदि सर यदि मेरा सभी रेजिस्टेंस जो है ये मौजूद, सबका मान सेम हो जाए, इफ ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम वैल्यू देन आर इक्विवेलेंट, तो सबका मान सेम वैल्यू आर, मान लेते हैं सेम वैल्यू क्या हो गया, आर हो गया, तो आर इक्विवेलेंट को हर बार क्या लिखूंगा, आर वन के जगह पे भी आर टू के जगह पे भी आर थ्री के जगह पे भी डॉट डॉट यहाँ आर एन, तो दो गो आर जोड़ेंगे तो 2 गुना एन, 2 गुना आर, 3 को जोड़ेंगे तो 3 गुना आर, यदि एन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन गुना आर, यहाँ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इंटू आर। ठीक है, जब हम लोग का सेम वैल्यू हो जाए तो ओके, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है, बहुत सारा सिंपल कंसेप्ट था, मैथमेटिकल रिलेशन था बेसिकली, जो आपको याद करने की जरूरत थी वो मैंने बता दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम फ्रेंड को ड्रॉ करता है और पोटेंशियल ड्रॉप, ये दो जो बात प्रॉपर्टी के तौर पर वो याद कराया ना, इसको आप याद रखना, और सभी पोटेंशियल अलग अलग होगा सभी रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप, और सभी का पोटेंशियल का सम अप्लाइड बैटरी का जो पोटेंशियल है वो उसके बराबर होगा। अब फटाफट से छोटू छोटू न्यूमेरिकल देख ले, ठीक है, फिर हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन गिवन है, 3 रेजिस्टेंस जिसका मान है R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम, और ये सारे क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अप्लाइड पोटेंशियल, ये अप्लाइड पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट, तो कहता है पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो अपने को कैलकुलेट करना है, देन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V1, तो पहला रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको V1 बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू R1, बट I अपने पास नहीं है। ठीक है, I नहीं है तो I को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये गलत अप्रोच है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहे हैं समझा दूं आपको, देखो अभी मुझे R1 के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा वो लिखूंगा I इंटू R1, I है नहीं, तो I निकालने के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला जानता हूँ, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये दोनों ही इक्विवेलेंट सर्किट के लिए भी करंट मेरा सेम होगा, और ये इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट सेम होगा, तो वही करंट जो मैं यहाँ आर इक्विवेलेंट से निकालूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा तो V1 मेरा आ जाएगा,
तो जब यहाँ से करंट निकालूंगा तो उसमें मेरे जो कि जरूरत पड़ेगा आर इक्विवेलेंट को, तो आर इक्विवेलेंट इसीलिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा। नाउ आई बराबर अप्लाइड पोटेंशियल अपॉन वी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तो 12 है और ये 6 आया है, यह आ गया 2 एम्पियर। ना तो V1 इक्वल टू आई इंटू R1, आई का मान हमने 2 निकाला है और R1 का मान 1 है, यानी 2 वोल्ट। V2 इक्वल टू आई इंटू R2, आई का मान 2, इसका मान 2, R2 का मान 2, ये हो गया 4 वोल्ट। V3 इक्वल टू आई इंटू R2, आई का मान 2 निकाला है अपन ने, ये 3 है, 3 गुना 6 वोल्ट। और हम लोग जानते हैं कि तीनों पोटेंशियल को जब जोड़ेंगे तो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। जोड़ के देखिए आप, 2 6 और 6 12, यानी 12। इसका मतलब हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक हम लोग डायग्रामेटिक सर्किट डायग्राम से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सेशन को एंड अप करेंगे। हाँ जी, ये पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और ये है 3 ओम, ये है 7 ओम, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम, और इस पॉइंट को बी मानते हैं, और ये है आर। ठीक है, तो अपने को गिवन है, इधर लिखता हूं, गिवन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम फ्रॉम ए टू बी containing आर। देखो आर इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट, की ए और बी, तो आप सोचो बोलोगे क्या ये भी तो है रेजिस्टेंस, क्या इसको ले ले? नहीं, लेकिन मैंने आगे एक चीज लिखा है, टू ए एंड बी कंटेनिंग आर। ए और बी को, आर को यदि मुझे कंटेंट करना है, साथ में लेके चलना है, तो मैं मजबूर हूँ कि ऐसे ही चलूँ। इसका मतलब यहाँ से लेकर बी पॉइंट तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो उस टाइम देन आर इक्वल टू व्हाट, आर बराबर कितना होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो सॉल्व भी कर लिए होंगे अभी तक। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो ये तीनों का तीनों क्या है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, मतलब सीरीज में। अपन लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर सर्किट, आप लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम गिवन सर्किट क्या हो जाएगा, 3 ओम 7 ओम प्लस में आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में इसीलिए जोड़ दिया डायरेक्ट। और ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 प्लस में आर इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन में 10, तो आर बराबर 10 माइनस 10, आर बराबर 0, यानी इसका मान 0 हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप कितना मिनट का लेक्चर बन गया, बाप रे 20 मिनट का लेक्चर बन गया, सर दर्द। कोई बात नहीं है, बट कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एक काम करें, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इसको। सेशन को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।